आप में से जो कोई भी शख्स मुहर्रमुल हराम के महीने में परिंदों को आजाद करेगा, मैं गारंटी करता हूं आपको कि वो अपनी जिंदगी के हर दुख, हर तकलीफ, हर परेशानी से आजाद हो जाएगा। मैं डॉक्टर फहद आरतारी, रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलवी, आपका रूहानी उस्ताद, सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जरा गौर से देखिएगा, सारी की सारी बातें बड़ी ही काम की हैं, बड़ी ही कमाल की हैं, जो कि आपको ज़वाल से निकालकर उरूज की तरफ लेके जाने वाली हैं। मुहर्रमुल हराम का महीना कुर्बानी का महीना है, ईसार का महीना है। ये जालिम के जुल्म के आगे डट कर खड़े होने का महीना है। ये खौफ के बुतों को तोड़कर सच्ची आजादी का महीना है। मुहर्रमुल हराम के महीने में जो कोई भी काम अच्छी सच्ची नीयत के साथ किया जाए, उसका अपना ही ज़ौक है, अपना ही मजा है। हम करने जा रहे हैं इस माह मुबारक में परिंदों को आजाद, ताकि हमें मिले हर मुश्किल, हर परेशानी से निजात। अपने किसी भी दुख, किसी भी तकलीफ, किसी भी परेशानी से निजात की नीयत कीजिए, जिसकी खुलासी आप फौरी तौर पर इस महीने के अंदर अंदर चाहते हैं। और इसी नीयत से आप जब कभी किसी परिंदों को कैद किए हुए चिड़ी मार शख्स की तरफ जाएं, सबसे पहले आप फी परिंदा भाव ताव तय करें, या फिर ये नीयत कीजिए कि आपको पूरा पिंजरा ही खाली करना है। और जिस वक्त आपके मामला तय हो जाए, तो सीधे हाथ से एक एक करके आपको परिंदा आजाद करना है। इसकी नीयत बस सीधी सादी यही है कि जो कि हम बुजुर्गों से हमेशा सुनते आए हैं कि हाथ का दिया ही काम आएगा। फिर एक एक परिंदे को अपने हाथ से आजाद करते हुए आप पढ़ते रहिए अल्लाहुम्मा बारिक, अल्लाहुम्मा बारिक लगातार। इस मुहर्रमुल हराम के माह मुबारक के अंदर इस अमल के बदले आपको पूरे साल भर रहमतें ही रहमतें मिलती रहेंगी, क्योंकि जो कोई भी शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत का हकदार होता है, अल्लाह ताला उसे ही अल्लाहुम्मा बारिक पढ़ने की तौफीक देता है। यहाँ पर जो कोई भी लोग इस बात पर एतराज करते हैं कि परिंदों को पकड़कर आजाद करने के काम को लोगों ने रोटी रोजी का अपने जरिया बना लिया है, मैं उनसे बस हाथ जोड़कर इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर मामला डबल सवाब का हो गया कि जो कोई भी शख्स परिंदों को जकड़े हुआ था, उस शख्स की रोटी रोजी का मामला भी खुल गया। और परिंदों को आजाद करने जैसे अजीम काम को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके हाथों से लिया। हर इंसान अपनी जिंदगी मुश्किल नहीं आसान चाहता है, इसीलिए नेकी की नीयत कीजिए, भलाई की बात आसानी की नीयत से दूसरों की जिंदगियों में शामिल कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि यही नेकी दोबारा लौट कर आपके पास आएगी, सवाब की सूरत में, नेकी की सूरत में, फायदों की सूरत में। फिर अपने नसीब के पत्थरों को हटाने के लिए, अंधेरों से निकल के रोशनी में आने के लिए, पूरी दुनिया में जगमगाने के लिए रोशनी सेंटर के नंबर मिलाइए। पक्की सच्ची रूहानी मदद और इमदाद चाहते हैं तो helpme@roshnicenter.com के ऊपर तफसील के साथ ईमेल लिखिए। ईमेल आपको बड़ी जामे और तफसीली लिखनी है, तभी आपको आपके मसले का तफसील से बाद में जवाब भी दिया जाएगा। मुहर्रमुल हराम में मौजूद कुर्बानी की अजीम तरीन दास्तान दरअसल इसलिए भी है कि ये हमारे लिए आगे चलकर मशले राह बनती हैं। परिंदों को आजाद करना तो बस एक छोटा सा काम है, दरअसल इसमें एक छुपा हुआ हिडन कमांड, एक हिडन मैसेज है कि वो परिंदे जो अपने घर से, अपने घोंसलों से, अपने बच्चों से दूर हो गए, इस अचानक से होने वाली बंदिश और कैद से निकल सके और दोबारा अपने घरों की जानिब लौट सके। जरा सोचिए कि उस परिंदे को आपको क्यों आजाद करना चाहिए कि जो अपने बच्चों के लिए दाना रोटी लेने के लिए घर से निकला था, और किसी जालिम ने अपने थोड़े से मफाद के लिए उसे कैद में बंद कर दिया। आसमानों में उड़ने वाला परिंदा दरअसल एक छोटे से पिंजरे में कैद है, जहां उड़ना तो दूर की बात है, हिलने की जगह भी नहीं होती। आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दफा एक चिड़िया को इंतहाई परेशान देखा। वो रहमतुल लिल आलमीन है, उन्होंने क्या ही शफकत फरमाई, उससे मैं क्या ही बयान कर पाऊंगा। आका करीम ने चंद लम्हात के लिए अपनी आंखें बंद फरमाई और फिर अपनी रूहानी बसारत से इरशाद फरमाया कि फला फला जगह पर फला फला साहब हैं जो इस बेचैन माँ के बच्चों को उठाकर अपने घर ले गए हैं। उन्हें जाकर हुक्म दो कि जाकर दोबारा उन बच्चों को उनके घोंसलों में जाकर रख दें। अब आप अपने दिल के आंखों को खोलिए और जरा गौर से देखिए कि कैद परिंदों को आजाद करना, उनके घरों पर उनको वापस रवाना करना कितना बड़ा अजर और सवाब है। अहादीस करीमा में बारहा इस बात का जिक्र मिलता है कि भूखे को खाना खिलाओ। सबसे पहली नीयत आपकी इस बारे में यह होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी जानदार के लिए आपको रिज़्क़ का वसीला बनाया है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लोगों के लिए रोशनी सेंटर पाकिस्तान को लोगों की रूहानी इमदाद का वसीला बनाया है।
اور عجیب و غریب جسمانی بیماریوں سے نجات کا ذریعہ بنایا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی کے لیے رزق کا راستہ اور رابطہ بنتے ہیں تو اس کے نصیب کا رزق اللہ رب العزت آپ کے نصیب میں لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ پورے محرم بھر یا پوری زندگی بھر آپ جب کبھی بھی کسی بے زبان کو دانہ ڈالیں، کسی پرندے کو کھانا کھلائیں، تو ایک چیز جو آپ کو سب سے بڑی ملے گی وہ یہ ملے گی کہ آپ کو بے زبان کی دعا ملے گی۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ بے زبان کی دعا سیدھے عرش تک پہنچتی ہے۔ ابھی ہم نے پرندوں کو آزاد کرنے کی بات کی۔ جس وقت آپ پرندوں کو دانہ ڈال رہے ہو تو سیدھے ہاتھ سے ہی ڈالیں اور بار بار درود شریف پڑھتے رہیں۔ اور خدا نخواستہ اگر کوئی شدید بیمار ہو تو دانہ ڈالتے وقت پرندوں کو سورہ فاتحہ بار بار پڑھتے رہیں۔ اور رزق میں بے شمار غیبی مدد چاہتے ہیں تو یا رزاق کو بغیر گنتی پڑھتے رہیں۔ جس وقت پرندوں کو اچھی طریقے سے سیر کر کے آپ نے دانہ ڈال دیا، اس وقت دونوں ہاتھوں کو صاف کرتے ہوئے 3 مرتبہ الحمدللہ ضرور پڑھیے گا، کیونکہ جب کبھی بھی جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے آپ دوسرے تک پہنچاتے رہتے ہیں تو غیبی امداد کے ذریعے سے پیچھے سے آپ کی امداد شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ نہ جانے کیوں یہ سوال اکثر کرتے ہیں کہ پرندوں کو دانہ ڈالنے کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث شریف آپ کو سنا دو جس کا کم و بیش مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی ایک شخص درخت لگاتا ہے، اس کے پھلوں سے پھولوں سے اگر کوئی پرندہ فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کا ثواب بھی اس درخت لگانے والے کو ضرور ملتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں مشکلات پریشانیاں کچھ زیادہ ہی ہیں تو میرے ساتھ روحانی طور پر جڑنے کے لیے اپنا نام جا کے کمنٹس میں جا کے لکھیے، ساتھ میں روشنی والا لکھیے اپنے نام کے ساتھ اور کمنٹس میں جا کر لکھ دیجیے۔ پھر ایک الگ سے میسج بنائیے جس کے اندر آپ کو نیت کرنی ہے کہ آپ میرے روحانی بھائی ہیں یا روحانی بہن ہے۔ روشنی سینٹر کی دعائیں لسٹوں میں آپ کا نام ٹاپ پہ شامل ہوگا، یہ وعدہ ہے آپ کے ساتھ۔ اگر زندگی میں نصرت اور فتح یابی چاہتے ہیں تو جس وقت آپ پرندوں کو آزاد کر رہے ہوں یا دانہ ڈال رہے ہوں پرندوں کو، اس وقت یا اللہ ہو یا فتح ہو بغیر گنتی ضرور پڑھیے گا۔ اور اگر زندگی میں کوئی ایسی پریشانی ایسی مشکل آن پڑی ہے جس کا بظاہر کوئی بھی حل آپ کو نہیں ملتا تو یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم پڑھیے گا۔ اور اگر ناکامی کا اندھیرا زندگی سے بھگانا ہو تو یا نور ہو پڑھیے گا۔ میرے ساتھ چلنے کے لیے مجھے فالو یا سبسکرائب بس ایک صورت میں کیجئے کہ جب آپ کا دل اندر سے گواہی دے، آپ کو روشنی میں تو میں لا کر رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔